अंश वो गड्ढे अंकल तुम्हें क्यों ले गए थे? मुझे उस बारे में कुछ बात नहीं करनी पलक। क्यों? वो अंकल बहुत बुरे थे, उन्होंने मारा था तुम्हें? मारा नहीं था पलक, जब भी मैं चिल्लाता था ना तभी वो मेरा मुंह बंद कर लेते थे। वेरी बैड। वो अंकल इतने भी बुरे नहीं थे, मेरे लिए टॉयज लाते थे, मुझे खाना लेके देते थे, और जब मैं रोता था ना तो बोलते थे रो मत, मुझसे देखा नहीं जाता। तो वो अंकल बहुत अच्छे हैं ना? उनका नाम क्या है? आकाश अंकल। आज जिनकी शादी हुई ना वो। आकाश, पुलिस को क्या कंप्लेन करूंगा कि आकाश ने अंश को किडनैप किया था और आकाश अपने आप को बचाने के लिए बाबूजी का नाम लेगा। ऐसे में तो आरती जी हमारी घर की बदनामी होगी। मैं समझ सकती हूँ यश जी, लेकिन आकाश की रिपोर्ट लिखवाने की जरूरत भी क्या है? अंश की बातों से तो यही लगता है कि वो इतना भी बुरा इंसान नहीं है, और फिर उसने अंश के साथ इतना कोई बुरा सलूक भी तो नहीं किया ना। आरती जी, अंश के साथ बुरा नहीं किया, अंश को किडनैप करके उसने बुरा नहीं किया। अपनी माँ के साथ मिलकर उसने मेरे देवता जैसे बाबूजी पे झूठा इल्जाम लगाया, क्या ये बुरा नहीं था आरती जी? पूरे समाज के सामने उसने बाबूजी की इज्जत मिट्टी में मिला दी, क्या ये बुरा नहीं था आरती जी? सॉरी यश जी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि उसने जो कुछ भी किया वो पैसों की खातिर किया। बहुत गिर गया था वो पैसों के लिए, लेकिन साथ ही उसने इशिता को खुदकुशी करने से रोका, ये जानते हुए भी कि वो अपाहिज है। उसके बावजूद उसने उसका हाथ थामा, उससे शादी की। वो अपनी माँ की भी इतनी इज्जत करता है। पता नहीं। जो भी हो आरती जी, मुझे बस ये पता लगाना है कि वो आकाश चाहता क्या है, वो है कौन? एक तरफ वो अंश को किडनैप करता है, बाबूजी की इंसल्ट करता है, दूसरी तरफ अच्छा बनने के लिए उस लड़की के साथ शादी करता है। आखिर वो चाहता क्या है? आरती जी, मुझे पता लगाना ही होगा। लगता है उस औरत की बेहुदा बातों का असर अभी तक मेरे घर से गया नहीं है। क्या ये भी समझाना पड़ेगा मुझे कि वो अपने बेटे को बचाने के लिए झूठ बोल रही थी, बकवास कर रही थी? अगर इसके बावजूद तुम लोगों को अपने बाबूजी को गुनहगार बनाकर कटघरे में खड़ा करना है और कुछ पूछना है तो पूछो। आप तो जो ही नाराज हो रहे हैं जी, ये हमारे बच्चे हैं और हमारे बच्चे अपने बाबूजी पर अंधा विश्वास करते हैं। आपके खिलाफ ये एक बात भी नहीं सुन सकते, तो आप पर शक करना, आपसे सवाल पूछना बहुत दूर की बात है। आपसे एक बात कहनी है। देखिए, अब अंश भी घर आ गया है, सब कुछ ठीक हो गया है, तो यश आरती को माफ कर दीजिए। कुछ भी ठीक नहीं हुआ गायत्री। कल इनके कारण मेरा सर उस एमएलए के सामने शर्म से चुका है। मैंने पहले ही कहा था इसे कि अगर इसे शादी में दिलचस्पी नहीं है तो साफ मना कर दे। इस तरह के नाटक से हमारे घर को सिर्फ शर्मिंदगी ही मिलेगी और मिल रही है। बाबूजी, आपके अपमान की वजह मैं तो मैं ही आपके लगे इल्जाम को मिटाऊंगा।
और मैं आपसे वादा करता हूं बाबूजी, वो औरत आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगेगी। ये मेरा वादा है। ये आवाज कैसी है? हाँ तो पत्रकार भाइयों और बहनों, आपको एक कमाल की खबर सुना रहे हैं, अपनी अखबारों में छाप लीजिएगा। श्री सूरज प्रताप सिंधिया हमारे पिता हैं। हमारे पैदा होने से पहले हमारी माँ को छोड़कर भाग गए थे। रुक जाइए, रुक जाइए, कहाँ जा रहे हैं? बात कर रहे हैं वो। रुक जाइए, शांत हो जाइए आप लोग। आपके पास अपनी सच्चाई का क्या सबूत है? मिस्टर सिंधिया, ये झूठ बोल रहा है, इसका क्या प्रूफ है आपके पास? आप हमें ऐसे चुप नहीं करा सकते। मिस्टर सिंधिया, इन बड़े बड़े घरों की मोटी मोटी दीवारों के बीच क्या हो रहा है, हमें सब है पता। बकवास बंद कीजिए। मेरे बाबूजी शहर के इज्जतदार लोगों में से एक है, और जिस इंसान को अपनी इज्जत, अपने मान सम्मान से इतना प्यार हो, वो इतनी घिनौनी हरकत कभी कर ही नहीं सकते। वो इंसान झूठ बोल रहा है, इसकी बात में कोई सच्चाई नहीं है। अच्छा, तो एक आप ही हैं सत्यवादी इस पूरी दुनिया में, क्यों? झूठ बोलकर लोगों का ध्यान अपनी तरफ करना, ये मेरी फितरत में नहीं। सच्चाई अभी पता चल जाएगी। अपनी माँ से जाके पूछो, वो इतने साल तक कहाँ थी। अगर सच्ची होती तो वो बहुत साल पहले इस घर में आ गई होती। ये आदमी झूठ बोल रहा है, ये हमें डरा धमका के हमसे जायदाद हथियाना चाहता है। ये दोनों झूठे हैं। मैं जो बोला सो बोला, हमारी माँ को कुछ कहा ना तो। अगर तुमने दोबारा मेरे बाबूजी के खिलाफ एक और शब्द कहा तो मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। एक बात ध्यान से सुन लो, मेरे बाबूजी के साथ तुम्हारी माँ का कोई ताल्लुकात नहीं। समझे तुम? अगर इतना भरोसा है ना अपने बाबूजी पर, तो कहिए उनसे कि डीएनए टेस्ट करवा लें। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बाबूजी, इसका मुंह तभी बंद होगा जब सच्चाई सामने आएगी। अब डीएनए टेस्ट करवाइए। तो ठीक है, बाबूजी डीएनए टेस्ट कराएंगे, और अगर रिपोर्ट नेगेटिव निकली, तुम्हारी जूती मेरा सर। लेकिन अगर हमारे बाबूजी के खिलाफ ये रिपोर्ट गई, तो फिर क्या करोगे? जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। सर आप कुछ बता सकते हैं? बताते भाई, सब बताते, इसीलिए तुम आए। नमस्कार। अभी बड़ा अच्छा हुआ जो आप ये डीएनए टेस्ट करवाने के लिए तैयार हो गए। इसीलिए मैं पूरा इंतजाम करके आया हूँ। सिंधिया साहब, आपके घर के बाहर पूरा अस्पताल खड़ा कर दिया है मैंने। अब देर किस बात की है? आइए सिंधिया साहब, आपने बड़ी बेइज्जती की हमारी बेटी की। आइए आइए, मैं आपको ले चलता हूँ। भाई रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो। आइए सिंधिया साहब। हाँ, और एक बात कान खोलकर सुन लीजिए आप लोग, जब तक डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आ जाती ना, तब तक हम यहीं रुकेंगे, अपने परिवार के साथ।